हाय गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे आई होप। मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं कि देखिए मेरे 1K सब्सक्राइबर्स के करीब आप लेकर आए हैं और उम्मीद है आप हो ही गए। ठीक है, तो थैंक यू। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा आपका करना चाहता हूं कि ऑल जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, अब सब्सक्राइब करेंगे, मेरी लाइव वीडियो देखेंगे और मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सब देख रहे हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही मेरी वीडियो को आगे भी देखेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं KVS एग्ज़ाम के TGT इंग्लिश सिलेबस के बारे में। और मैं ही आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, कैसे जाना है और कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो चलिए बच्चों, विदाउट डिले मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, लगे रहिएगा, आइए मेरे साथ स्टडी करिए। मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट नंबर 1। इंग्लिश ऑफ KVS एग्जाम। KVS एग्ज़ाम इंग्लिश, KVS एग्ज़ाम के इंग्लिश जैसे कि हमने देख लिया कि देखिए तीनों जगह माना है। नंबर 1 PRT, TGT एंड PGT। तो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा TGT के पेपर के बारे में, जिसमें आपको लगभग 100 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। 100 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। और PRT में, TGT में और PGT में जो जनरल पेपर होगा, उसमें जनरल पेपर में आपकी 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। और पहले मैं बात करूंगा आपसे जनरल पेपर के 10 नंबर की इंग्लिश में क्या क्या आएगा और क्या क्या पूछा जाएगा। जैसा कि इंग्लिश KVS और एग्ज़ाम में PRT, TGT, PGT और जनरल पेपर में 10 नंबर की 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी और 100 मार्क्स का एज ए सब्जेक्टिव आएगा। तो अगर मैं TGT में बात करूं तो टोटल मिलाकर के ना 110 नंबर की आपकी क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। टोटल 110 नंबर की इंग्लिश आ जाएगी। लेकिन देखो, ये 10 नंबर PRT के लिए भी, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पहले मैं ये बात करूंगा कि जनरल पेपर में इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या क्या आएगा। जैसे कि जनरल पेपर में जो 10 मार्क्स की जो इंग्लिश होगी, उनमें 10 मार्क्स की इंग्लिश में क्या क्या आएगा। नंबर 1 फ्रेजल वर्ब, नंबर 2 इडियम्स, नंबर 3 एंटोनिम, एंड नंबर 4 सिनोनिम, नंबर 5 एरर्स एंड नंबर 6 टेंस, नंबर 7 कंडीशनल टेंस एंड नंबर 8 स्पेलिंग। हमने यहाँ पर जान लिया कि देखिए आपका जो 10 मार्क्स का जो इंग्लिश का पेपर होगा, उस इंग्लिश के पेपर में ये इन सारी चीज़ों से 10 क्वेश्चंस आएंगे।
ये वाले 10 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से, इडियम्स से और एंटोनिम से, सिनोनिम से, एरर्स से, टेंस से, कंडीशनल सेंटेंस से और स्पेलिंग मिस्टेक्स से। इन सारे टॉपिक्स से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इज राइट समझ लो। अब आएंगे किस लेवल के बारे में अभी बात करेंगे। पहले यहाँ पे जो 100 मार्क्स है, जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का है टीजीटी में, उस पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, बेसिक रूप से टीजीटी इंग्लिश के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। टीजीटी इंग्लिश पे मैं बात करूंगा। देखो, टीजीटी इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 2 भागों में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट 2। पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो देखो पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। तो देखो यहाँ पे पार्ट ए में क्या दिया गया होगा, पार्ट ए को हम डिवाइड करेंगे और पार्ट बी को हम डिवाइड करेंगे। तो देखो पार्ट ए में क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। जबकि पार्ट बी में क्या होगा आपका, इंग्लिश लिटरेचर। बल्कि पार्ट बी में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर। देखो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, हमने इंग्लिश ग्रामर को कहाँ पे पढ़ा है। अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है या सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो देखो मैंने अपनी सीटेट की वीडियो में बताया था कि इंग्लिश का जो ग्रामर होता है बेसिक रूप से जो भी इस टीजीटी के एग्ज़ाम में आएगा, क्या क्या आएगा, टेंस, नंबर सेकेंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड नंबर थर्ड सिंपल, complex, compound, simple, complex and compound, and number 4 direct and indirect speech, direct and indirect speech. Number 5 punctuation, and number 6 letter writings. Number 7 application parts of speech, degrees, simple to complex, and compound,
डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स एंड वोकेबलरी, वोकेबलरी एंड वोकेबलरी, एंड वोकेबलरी। तो देखिए यहाँ पे इन सारे टॉपिक से आपको टीजीटी के जो ग्रामर का जो पोर्शन, ग्रामर का जो पार्ट होगा उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ग्रामर के पार्ट में यहाँ पर देख लो आप, ठीक है, ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक, ये 50 मार्क्स का होगा और ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो 50-50 मार्क्स दोनों। तो जो ग्रामर वाला हिस्सा होगा वो आपका 50 मार्क्स हुआ और जो लिटरेचर वाला पार्ट होगा वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा। इट इज़ क्लियर, ये बात बिल्कुल समझ आ रही होगी, बड़े ठीक है, साफ समझ आ रही होगी। सो अगर यहाँ पे अगर और चीज़ें हैं जो भी, जिस तरह से कि पैसेज, जिस तरह से पैसेज, पैसेज या रीडिंग कंप्रीहेंशन, रीडिंग आर्टिकल्स, रीडिंग आर्टिकल्स, ठीक है, इन सारे पार्ट से क्वेश्चंस होंगे। आगे आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, आगे आपका फिगर्स ऑफ स्पीच नंबर, आगे आपका पंक्चुएशन, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब मैं लिटरेचर पे बात करता हूँ। देखिए, लिटरेचर को समझने के लिए, लिटरेचर के क्वेश्चंस को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि जितना भी हमारा NCERT है, कहाँ से लेकर के 6 to 12th, यानी 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का जितना भी NCERT है वो सब हमें प्रिपरेशन करना होगा, तैयार करना होगा। इट इज़ राइट ना। तो अब क्वेश्चन माइंड में चल रहा होगा, सर बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, बट इतना बड़ा लेंथी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, हमने कुछ पढ़ रखा है, स्टडी कर रखा है, बस हमें थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ा सा एफर्ट करना है, ठीक है। अगर हमने डेली का एक एक चैप्टर को भी पढ़ा या कुछ टॉपिक भी पढ़े तो उम्मीद है कि आप जल्दी ही कर पाओगे। 1 मंथ का टारगेट बना लो और 6 से 12 तक का एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। मैंने क्या बोला है? रिवीजन। मैंने क्या बोला? रिवीजन, यानी रिवीजन कर लो। रिवीजन हमें करना है इन क्वेश्चंस का, और इन क्वेश्चंस का रिवीजन करने के बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। यानी KVS का रूल्स है। तो देखिए रूल्स क्या है कि वो जो सिलेबस दिया उसी में से देगा, लेकिन जो रूल्स, क्वेश्चंस का जो मैनर होगा, क्वेश्चंस का जो तरीका होगा, वो हमारा जो है ना, वो एक तरह से नेट लेवल का होगा या SSC लेवल का होगा, क्योंकि क्वेश्चंस के जो पूछने का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो उस जब चेंज हो रहा है तो हमें प्रिपरेशन ये वाली करनी होगी अगर हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। इज़ राइट ना। देखिए लिटरेचर में कुछ क्वेश्चन जैसे 6 से लेकर के 12th तक का जो एक तरह से NCERT है, NCERT है, हमें उसको तैयार करना है। और देखो हमने सीटेट एग्ज़ाम दिया है, अभी सीटेट एग्ज़ाम चल रहा है, तो देखो सीटेट पढ़ा था तो भी तो NCERT पढ़ा था, तो अब सिर्फ हमें उसका रिवीजन करना, ज़्यादा नहीं, जो पढ़ रखा है बस उसका रिवीजन करके जाना, ठीक है। NCERT को जितना भी है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं 9th 10th 11th एंड 12th क्लास के, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको हमें अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि वाल्ट विटमैन, नंबर 2,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नंबर 3 एनी फ्रैंक, नंबर 4 नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, नंबर 5 एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, नंबर 6 लैंचो, नंबर 7 द फर्स्ट फ्लाइट, द फर्स्ट फ्लाइट, नंबर 8 अमांडा, नंबर 9 एनिमल्स, नंबर 10 द टाइगर इन द जू, 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 द फायर एंड आइस, द टाइगर इन द जू। इस तरह से देर आर सो मेनी हैं, जैसे भोली एंड नंबर नेक्स्ट आगे असम, ठीक है। इस तरह से ना बहुत सारे जितना भी हमारा सिलेबस है ये सब हमें अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें आएंगे। इट इज़ राइट। मैं दोबारा से आपको बच्चों समझा देता हूँ। देखो इंग्लिश KVS एग्ज़ाम हमारा, ठीक है, जो वैकेंसी निकाली है हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसको अच्छे से समझना है। एग्ज़ाम की वैकेंसीज 3 लेवल पर निकली हैं, 3 लेवल पर PRT की, TGT और PGT लेवल की निकली है, जिसमें जनरल पेपर आपका 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, क्योंकि मैं आपसे इंग्लिश के ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी जनरल पेपर में, इज़ राइट, और 100 मार्क्स का पेपर आएगा सब्जेक्ट। ये पहले नहीं आता था बट इस बार आने लगा है, इस बार से पहली बार आ रहा है, जैसे कि पहले भी बताया गया है। नेक्स्ट, जनरल पेपर के अंदर 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। देखो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं, आप होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं ना, तो या आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, बट ये 10 मार्क्स आपको इंग्लिश के करना कंपलसरी है। इसमें कोई चॉइस नहीं है, कोई आपको विकल्प नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप इसे नहीं करोगे, आपको करना है। तो इसमें क्या क्या आएगा, लेवल 10 क्वेश्चंस लग रहे हैं, बट ये 10 क्वेश्चंस इतने इजी नहीं होंगे जितना हमें समझ रहे हैं। ये इनका लेवल वही होगा जो SSC पूछता है डेफिनेटली। फ्रेजल वर्ब आएंगी, उसके बाद इडियम्स आएगी, एक फ्रेजल वर्ब होगी या एक इडियम्स होगी, दोनों में से एक मान लो। एंटोनिम होगा आपका, इज राइट, सिनोनियम्स होगा दोनों, या वन वर्ड भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरर्स होगा, कॉमन एरर्स होगी, टेंस होंगे आपके, कंडीशनल सेंटेंस होंगे और स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। इसके साथ में जितना भी वोकेब सेशन है, स्पेलिंग एरर्स आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, लेवल में। बट आपको लेवल ऐसा रखना है कि आप उसको अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ये बात प्रिपरेशन करके चलो, ठीक है। हमारी वीडियोज़ आएंगी, हमारे सिलेबस आएगा, हम उस पर डेली वीडियो अपलोड करेंगे। आपको वो हमारी वीडियोज़ डेली देखनी है। जो भी
क्वेरीज़ हैं आपकी, आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे और हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपने रिजवान सर 61 हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं KVS की प्रिपरेशन के लिए हम यहीं पर देंगे, लाइव पढ़ाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आ जाइए, देखिए TGT इंग्लिश का जो पेपर है ना, वो पार्ट 2 में डिवाइड होगा। नंबर 1 पार्ट ए और नंबर 1 पार्ट बी। देखो पार्ट ए में क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर आएगी, जबकि पार्ट बी में क्या होगा, इंग्लिश लिटरेचर आएगी। इज़ राइट। ये कोई पार्ट ए या पार्ट बी में, यानी मैंने 50-50 क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। ऐसा नहीं कि पहले ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद लिटरेचर के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो होगा ना वो CBT होगा। CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपका ग्रामर भी आ सकता है, पहले लिटरेचर भी आ सकता है, लिटरेचर के बाद ग्रामर भी आ सकता है, ग्रामर के बाद लिटरेचर भी आ सकता है। ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है कि एक पहले ही आएगा, लेकिन रेशियो जो है वो इक्वल रखा गया है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा, बट इतना नहीं होगा। इज़ राइट। टेंस आएगा, देखो टेंस यहाँ पर भी है, इधर भी है, एक्टिव पैसिव है, सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस हैं, आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, आपके पंक्चुएशन है, आपके लेटर राइटिंग्स एंड एप्लीकेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, सुपरलेटिव, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, ये सारी डिग्रीज हैं। सिंपल सेंटेंस से कम्प्लेक्स में कैसे बनाया जाता है, कम्प्लेक्स से सिंपल में कैसे बनाते हैं, सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाते हैं, कंपाउंड से सिंपल कैसे बनाते हैं, आपका जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारा यहाँ पर दिया गया है। आपके डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे हमने वीडियो दे रखी है, आप अपनी उस वीडियो को देखो। वोकेबलरी में जितना भी जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था आपको, स्पेलिंग्स बताया, सिनोनियम्स बता दिया, एंटोनियम्स बता दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दिया, होमोफोन्स एंड पेरोनिम्स को बताया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन सारे सेंटेंसेस से बनेगा। उसके बाद वोकेबलरी बना, वोकेबलरी में मैंने आपको बता दिया, पेसेज आएगा, रीडिंग आर्टिकल्स आएगा, पेसेज में से क्वेश्चन छाटने हर एग्जाम में आता है, वो चाहे CGL का एग्जाम हो, SSC CPO का हो, CHSL का हो, तो KVS में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि वो टीचिंग एग्जाम्स है और टीचिंग एग्जाम्स के साथ साथ पेसेज बनता है रीडिंग। वो पेसेज कोई भी हो सकता है, राइटर का खुद भी लिखा हुआ होता है, पेसेज पेपर जो सेट करेंगे खुद उनका भी हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। फिगर्स ऑफ स्पीच, आपके जितने भी अलंकार हैं वो सब आएंगे, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ठीक है, ये सारे आएंगे। ठीक है, इन सभी को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये सारा पार्ट आ गया था ग्रामर का, बट अब ये पार्ट आया लिटरेचर का। तो लिटरेचर में है तो बहुत कुछ दिया हुआ, लेकिन मैंने शॉर्ट करके लिखा है ताकि आप आसानी के साथ उसे इजी तरीके से समझ सकें। ठीक है, जैसे कि NCERT को स्टडी करना है 6 से लेकर के 12th तक का, लेकिन 9th, 10th और 11th एंड 12th क्लास का जो NCERT है वो बहुत हेल्पफुल है और उसको तो स्टडी करना ही है। अगर यू वांट टू बी सेलेक्ट इन KVS एग्जाम्स में, KVS स्कूल में अगर सर्विस करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, देश के बच्चों को देश की अपनी सेवा करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू स्टडी 9th, 10th एंड 11th एंड 12th क्लास का जो जितना भी NCERT है वो स्टडी करना होगा। ठीक है, वॉल्ट विटमैन सर हैं हमारे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर हैं हमारे, ठीक है, एनी फ्रैंक मैम हैं, नेल्सन मंडेला सर हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हैं हमारे। ठीक है, लैंचो को चैप्टर लिया गया है, फर्स्ट फ्लाइट एक चैप्टर है, अमांडा पोयम है, एनिमल्स पोयम है, द टाइगर इन द जू पोयम है, भोली एक शॉर्ट स्टोरी है, असम एक स्टोरी है जो स्टेट से रिलेटेड है। तो दीज आर द बेस्ट सिलेबस ऑफ KVS एग्ज़ाम का। और KVS एग्ज़ाम को ये सब करने के बाद और आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेशन लगाना है। जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि देखो हम अपने YouTube चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के ना, कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के वहाँ पर हम अपने डेली के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर क्लिक करें, आप उन्हें अपना ऑप्शन ज़रूर दें। और देखो, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहाँ पे लिखो रिजवान सर 61, रिजवान सर
सर 6-1 को लिखो और वहाँ पे उसको टाइप ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे डेली के वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर से रिलेटेड आते हैं, वीडियोस आती हैं, आप उसको देखो, ठीक है। यहाँ पे से आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे डेली, अब उससे आपकी प्रैक्टिस होगी एक, और ये प्रैक्टिस आपको ही इस एग्ज़ाम में कराएगी। हमारी प्रिपरेशन कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारा TGT का सिलेबस था, और अभी इस TGT के सिलेबस को स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से कंसेप्ट सीखना है, और इसके बाद में हमें क्वेश्चन सेट लगाने हैं, ठीक है। मिलता हूँ आपसे इसी तरह से अगली वीडियो में। बाय बाय, देखते रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 1K सब्सक्राइबर्स आपने मेरे करा दिए, ठीक है। थैंक्स, और उम्मीद है कि 1K जब सुबह होगी तो मुझे मिल ही जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।